बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। स्त्री शरण मंत्र का महत्व। बुद्ध आदर्श गुरु और मार्गदर्शक, धम्म जीवन को सही दिशा देने वाला मार्ग, संघ साधना और धर्म के पालन में सहयोग देने वाला समुदाय। जहां बुद्ध ने शांति का पहला संदेश दिया, जहां से करुणा और अहिंसा का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला, आज उसी पावन भूमि को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी है। नमस्कार दोस्तों, भारत के लिए गर्व का एक और ऐतिहासिक पल आया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। यह केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए सम्मान और गौरव का विषय है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सारनाथ को यह सम्मान क्यों मिला? इसकी क्या विशेषताएं हैं? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत के अब कितने स्थल शामिल हैं? आइए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यह दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन या धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध धर्म का संगठित प्रचार प्रारंभ हुआ और पहला बौद्ध संघ स्थापित हुआ। आइए हम जान लेते हैं यूनेस्को क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनेस्को क्या है। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस उद्देश्य से की गई थी कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित की जा सके। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है और वर्तमान में इसके 190 सदस्य देश हैं। यूनेस्को विश्व भर में उन प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों की पहचान करता है जिनका मानव सभ्यता के लिए असाधारण महत्व होता है। ऐसे स्थलों को विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है ताकि उनका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए किया जा सके। भारत के सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सारनाथ के शामिल होने के बाद भारत में कुल 45 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। सांस्कृतिक धरोहर स्थल 37 हैं। आगरा का किला उत्तर प्रदेश, ताजमहल उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस महाराज, सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश, भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात, रानी की वाव गुजरात, धौलावीरा गुजरात, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार, नालंदा महाबिहार बिहार, कुतुब मीनार और स्मारक दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, 19वां लाल किला दिल्ली, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु, बृहदेश्वर मंदिर सहित महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु, पट्टदकल स्मारक समूह कर्नाटक, हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक, होयसल मंदिर समूह कर्नाटक, जयपुर नगर राजस्थान, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, पहाड़ी रेल मार्ग दार्जिलिंग नीलगिरी कालका शिमला, गोवा के चर्च एवं कन्वेंट, अहमदाबाद का ऐतिहासिक नगर रामप्पा मंदिर तेलंगाना, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, मोईदम अहोम राजवंश के समाधि टीले असम, सारनाथ उत्तर प्रदेश, विक्टोरियन गोथिकाएं आर्ट डेको भवन मुंबई, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, ले कावुर्जिए के स्थापत्य कार्य चंडीगढ़। प्राकृतिक धरोहर 7 हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, पश्चिमी घाट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। मिश्रित धरोहर एक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान।
सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर क्यों चुना गया? यूनेस्को केवल उन्हीं स्थलों को विश्व धरोहर घोषित करता है जिसका असाधारण वैश्विक महत्व, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू हो। सारनाथ को यह दर्जा मिलने के प्रमुख कारण हैं। पहला, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल। यहीं बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया और मानवता को मध्यम मार्ग, करुणा तथा अहिंसा का संदेश दिया। दूसरा, बौद्ध धर्म का उद्गम केंद्र। यहीं से बौद्ध धर्म का संगठित प्रसार भारत से एशिया और फिर पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। तीसरा, ऐतिहासिक स्मारकों का अद्भुत समूह। सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप, धर्मराज का स्तूप, अशोक स्तंभ, प्राचीन मठ, मंदिर और पुरातात्विक अवशेष 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक। चौथा है राष्ट्रीय प्रतीक का जन्म स्थान। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ का शीर्ष सिंह शीर्ष लायन कैपिटल आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके आधार पर अंकित अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी स्थान पाता है। पांचवा, विश्व शांति और आध्यात्मिक विरासत। सारनाथ केवल भारत का धार्मिक स्थल नहीं बल्कि विश्व भर के करोड़ों बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था, शांति और मानवता का प्रतीक है। यही वैश्विक महत्व इसे यूनेस्को की कसौटी पर विशिष्ट बनाता है। यूनेस्को ने कब घोषित किया, ये भी जान लेते हैं। 25 जुलाई 2026 को दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में सारनाथ को आधिकारिक रूप से यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। लगभग 28 वर्षों तक यूनेस्को की अस्थायी सूची में रहने के बाद उसे यह सम्मान मिला। भारत के अब कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, आइए इसके विषय में भी जानकारी ले लेते हैं। सारनाथ के शामिल होने के बाद भारत में कुल 45 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। इनमें 37 सांस्कृतिक कल्चरल स्थल हैं, 7 प्राकृतिक नेचुरल स्थल हैं और 1 मिक्स्ड स्थल यानी मिश्रित स्थल हैं शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर प्रमुख देशों में शामिल हो गया है। इस मान्यता से भारत को क्या लाभ होगा, ये भी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी, विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय रोजगार और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए अधिक वैश्विक सहयोग और संसाधन मिलेंगे। बौद्ध धर्म से जुड़े देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें तो सारनाथ केवल ईंट पत्थरों का पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि यह शांति, करुणा, ज्ञान और मानवता का विश्वव्यापी संदेश देने वाली पावन भूमि है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाना भारत की सांस्कृतिक विरासत को मिला एक ऐतिहासिक सम्मान है।